आज हम जानेंगे कैसे गण, देव, मनुष्य और राक्षस का 12 राशियों पर प्रभाव आपके पूरे जीवन को दिशा देता है। कुंडली में आपका गण सिर्फ शादी के मिलान का पैमाना नहीं, यह आपके सोचने, बोलने और कर्म करने के तरीके का गुप्त कोड है। नक्षत्र, मेष राशि के नक्षत्र को हम देखेंगे। अश्विनी देवगण के लोग पाए जाते हैं, भरणी में मनुष्य गण के और कृतिका में राक्षस गण के। संभावित प्रभाव अगर देखें तो यदि देवगण प्रभावी हो तो नेतृत्व में दया, सेवा भाव रहेगा। मनुष्य गण हो तो तेजी से निर्णय लेने की क्षमता और राक्षस गण हो तो ऊर्जा से भरे लेकिन जल्द गुस्सा। मेष जातक अगर राक्षस गण में है तो उनकी ऊर्जा असहनीय हो सकती है, लेकिन सही दिशा में ये महान योद्धा बनते हैं। अब बात करें वृषभ राशि की तो उसमें नक्षत्र देखें तो रोहिणी नक्षत्र में मनुष्यगण, मृगशिरा में देवगण और कृतिका में राक्षस गण के लोग पाए जाते हैं। इसका प्रभाव देखें आपके व्यवहार पर तो रोहिणी वाले सौंदर्य और भोग में संतुलन रखते हैं, मृगशिरा में आध्यात्मिक रुचि लेते हैं और कृतिका से जिद्दी और क्रूर निर्णय लेने वाले पाए जाते हैं। वृषभ राशि में यदि राक्षस गण प्रधान हो तो व्यक्ति केवल सुख सुविधाओं की ओर भागता है, त्याग से दूर रहता है। मिथुन राशि के लोग अगर नक्षत्र देखें तो मृगशिरा में देवगण के लोग पाए जाते हैं, आद्रा में राक्षस गण और पुनर्वसु में देवगण के। इसका प्रभाव देवगण के लोग बुद्धिमान, विचारशील होते हैं, राक्षस गण के लोग कटु आलोचक, गहराई में खो जाने वाले। मिथुन का राक्षस गण उसे संवाद में कटु बना देता है, लेकिन अगर ध्यान साधे तो योगी बना देता है। कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र में देवगण, अश्लेषा नक्षत्र में राक्षस गण के लोग पाए जाते हैं। प्रभाव के तौर पर स्वभाव में देखें तो पुष्य में मातृत्व भाव, संवेदनशीलता, अश्लेषा में रहस्य, जादू और गुप्त शक्ति की तरफ ध्यान देते हैं। कर्क में अश्लेषा राक्षस गण हो तो व्यक्ति अतीन्द्रिय शक्तियों वाला हो सकता है, बस भावनाओं पर नियंत्रण जरूरी है। सिंह राशि में मघा नक्षत्र राक्षस गण, पूर्वा फाल्गुनी मनुष्यगण और उत्तरा फाल्गुनी भी मनुष्यगण में पाया जाता है। प्रभाव देखें तो मघा वाले नेतृत्वकारी लेकिन अहंकारी, मनुष्यगण वाले शांत और भद्र। सिंह में राक्षस गण है तो वो राजा की तरह शासन करता है, लेकिन अहम से दूर रहे तो समाज का रक्षक बन सकता है। कन्या राशि में उत्तरा फाल्गुनी मनुष्यगण, हस्ता देवगण, चित्रा मनुष्यगण। प्रभाव के तौर पर हस्ता में सेवा भाव, कारीगरी पाई जाती है, चित्रा में सजग और गुप्त योजनाएं देखी जाती हैं। देवगण की कन्या राशि बेहद सूक्ष्म निरीक्षण वाली होती है, ये वही हैं जो बिना कहे समझ जाते हैं। तुला राशि में देखें तो नक्षत्र चित्रा, मनुष्यगण, स्वाति, देवगण, विशाखा, राक्षसगण। प्रभाव देखें तो स्वाति में स्वतंत्रता पसंद, विशाखा में शक्ति और लक्ष्य के प्रति पागलपन। तुला में राक्षस गण वाले जातक असंतुलन के समय में चरम निर्णय ले लेते हैं, ध्यान संयम जरूरी है। वृश्चिक राशि में नक्षत्र देखें तो विशाखा राक्षसगण, अनुराधा देवगण, ज्येष्ठा राक्षसगण। अनुराधा में प्रेम व समर्पण पाया जाता है, ज्येष्ठा में नियंत्रण और नेतृत्व की लालसा होती है। वृश्चिक में राक्षसगण का योग हो तो वह व्यक्ति या तो संहारक बनता है या रक्षक, रास्ता वही चुनता है। धनु राशि में नक्षत्र देखें तो मूल राक्षसगण के, पूर्वाषाढ़ा मनुष्यगण, उत्तराषाढ़ा देवगण। प्रभाव देखें तो मूल में कट्टरता, उत्तराषाढ़ा में अनुशासन और न्याय की भावना। धनु का मूल नक्षत्र यदि राक्षस गण में है तो यह व्यक्ति सामाजिक ढांचे को तोड़ने वाला क्रांतिकारी हो सकता है। मकर राशि की बात करें तो उत्तराषाढ़ा में देवगण, श्रवण में देवगण, धनिष्ठा में मनुष्यगण के लोग पाए जाते हैं। इसका प्रभाव देखें उनके व्यक्तित्व पर तो श्रवण में जिज्ञासा और ज्ञान के लिए लोग ध्यान देते हैं, धनिष्ठा में संगीत और आत्मविश्वासी होते हैं। मकर में देवगण का प्रभाव हो तो व्यक्ति समाज का निर्माता बनता है, नीति और अनुशासन उसका मूल गुण होता है।
कुंभ राशि वाले लोगों में नक्षत्र देखें तो श्रवण में देवगण, शतभिषा में भी देवगण और धनिष्ठा में मनुष्यगण के लोग पाए जाते हैं। प्रभाव के तौर पर शतभिषा में रहस्य और खोज के लिए ये लोग कार्य करते हैं। धनिष्ठा में संगठन और समाज सेवा के लिए ये लोग कार्यरत रहते हैं। कुंभ राशि में देवगण वाले विज्ञान, समाज सेवा और अद्भुत योजना बनाते हैं। ये युग परिवर्तन के वाहक होते हैं। मीन राशि में देखें तो नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद राक्षसगण, उत्तरा भाद्रपद मनुष्यगण और रेवती में देवगण। रेवती में करुणा और सेवा देखी जाती है। पूर्वा भाद्रपद में रहस्य और अंतर्मुखी स्वभाव देखा जाता है। मीन राशि में यदि राक्षसगण प्रभावी है तो जातक साधुता की आड़ में गहरी शक्ति छुपाए होता है। संत और तांत्रिक का अद्भुत मेल देखा जाता है। तो मित्रों, यह था गणों का राशि पर विस्तृत प्रभाव। यह याद रखिए, देव, राक्षस या मनुष्य कोई बुरा नहीं है। हर गण में शक्ति है, जरूरत है उसे सही दिशा देने की। आपका गण कौन सा है, नीचे कमेंट में बताइए। अगर आप अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर जुड़ें। मिलते हैं अगले ज्ञानपूर्ण वीडियो में। जय श्री गुरुदेव।